गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम क्या है सर, ऊंचाई और दूरी। और आप सबको पता होगा सर कि अगर ऊंचाई और दूरी कहने का मतलब ना कि आपको 5 नंबर पक्का, क्योंकि सर आपके बोर्ड एग्जाम में वो ऊंचाई और दूरी हाइट एंड डिस्टेंस से एगो क्वेश्चन जरूर आता है सर, और एक क्वेश्चन 5 नंबर में आता है सर। तो आज आपको मैं 5 नंबर पक्का करके देने वाला हूं सर, क्योंकि सर आपको इस वीडियो से 5 नंबर मिलने वाला है सर। तो इसलिए जो भी लोग चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना सर, ताकि सब कोई पढ़ सके और सभी कोई को ये 5 नंबर पक्का हो सके। और मैं मात्र 5 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा सर, ये 5 क्वेश्चन से ना 5 नंबर आपको पक्का होने वाला है सर, क्योंकि सर आपको मैं लेकर के चलता हूं सीधे क्वेश्चन की दुनिया में सर। क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना वरना कुछ भी हो जाएगा यार। हाँ, क्वेश्चन कहता है ना सर, क्या कहता है, थोड़ी सी क्वेश्चन को गौर करो। हाँ, कहता है रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। आओ, कहता है ना सर कि किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 है। देखो देखो देखो, जैसे मैं समझाऊंगा सर, अगर मैथ आपके अगर खून में नहीं दौड़ेगा ना, तब तुम मुझे बता देना। देखो कैसे समझता है मैथ, मैथ समझाने का मेरे पास टेक्निक है ना, कि कैसे आपके दिमाग तक में मैथ जाएगा वो मैं जानता हूं सर, क्योंकि आपका दिमाग का कमी और खासियत हर चीज में जानता हूं। कौन क्वेश्चन को तुम पहले समझ जाएगा, कौन क्वेश्चन को तुम बाद में समझेगा, ये चीज भी मैं जानता हूं सर। आना, कहता है किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण। अब देखो सर, सबसे पहली बात है ना सर, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मीनार बना लो, मैंने एक मीनार बना लिया है ना, और एक पहाड़ बना लो सर। अब सोचो कि ये ए और ये बी क्या है, तो ये ए बी मीनार है, ठीक ना। ये ए बी मीनार कहे तो क्या, मंदिर है सर। ये ए बी क्या है, मीनार, और मीनार कहे तो मंदिर। और ये आपका सी डी क्या है, तो सी डी है पहाड़। क्या है, पहाड़। क्योंकि रे भाई, मीनार से तो ज्यादा ऊंचाई पर ना होगा पहाड़। पहाड़ नहीं देखा, गांव घर में पहाड़ देखा नहीं है, राजगीर का पहाड़ देख लो जैसे, ठीक ना। तो ये तो मंदिर हो गया, ये भी तो मंदिर से तो अधिक ऊंचाई पर ना होगा पहाड़, क्योंकि पहाड़ तो बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। हाँ, तो ये सीडी क्या है, पहाड़, और ये क्या है, ए भी मंदिर है। अब क्वेश्चन क्या बोला, थोड़ी सी गौर करना। क्वेश्चन कहता है ना कि किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 है। किसी मीनार के आधार से, अच्छा मीनार के आधार से। अब देखो सर, ये मंदिर है, तो ये मंदिर का आधार यही ना है, आधार से पहाड़ी का चोटी, तो पहाड़ी का चोटी ये है, सबसे ऊपर वाले भाग को ने कहता है ये चोटी। नहीं, लड़की लोग का देखो यहाँ पर चोटी ना बांध ले रहता है, तारे मूड़ी का सर का सबसे ऊपर वाला भाग में ना चोटी बांधता है। तो ये पहाड़ है ना, तो पहाड़ के सबसे ऊपर वाले भाग को ना चोटी कहेंगे। तो ये पहाड़ का चोटी और मंदिर का आधार, तो पहाड़ के चोटी और मंदिर के आधार के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। और उन्नयन कोण एनी टाइम नीचे बनता है, ठीक ना। फिर क्वेश्चन क्या बोला है आगे, कहता है किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। पहाड़ी के आधार से, तो ये ए बी क्या है सर, ये पहाड़ी है। ये ए बी क्या, ये सी डी क्या है, तो ये पहाड़ी है। तो ये पहाड़ी का शिखर है, तो ये क्या, पहाड़ी का आधार है। और मीनार के शिखर ये वाला है, तो पहाड़ी के आधार और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो ये वाला 30 डिग्री हो गया। तब क्वेश्चन क्या बोला सर, कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो ये ए बी है, तो ये ए बी का जो मीनार है ना, वो मीनार का ऊंचाई कितना है, 50 मीटर है। तो बोला कि पहाड़ की ऊंचाई क्या होगा, यानी सी डी को मान लो एक्स। रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। देखो फिर से एक बार क्वेश्चन समझो, ऊंचाई और दूरी का मेनली रूप से है ना, वो क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में जो बंदा, जो मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग, दो चीज जो समझ जाएगा क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन को रद्द बद्द की पानी पिला देंगे सर। हाँ, थोड़ी सी सर ठंडी बढ़ चुकी है और थोड़ा सा मेरा गला फंस गया, ठीक ना। अब देखो सर, कहा क्या कि ए भी एक मंदिर है, फिर से क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं, मिला लो, ठीक ना। कहता है क्या सर, कि किसी मीनार के आधार से पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी मीनार के आधार से पहाड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर क्या बोला, और पहाड़ के आधार से, ये पहाड़ है, पहाड़ का ये आधार है, और ये मीनार के शिखर के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। जहां पर बोला है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। अब आना सर, देखो इधर, सबसे पहले मैं आपको जितना पूछूंगा उतना ही बात करना। अगर मैं बात करूंगा
त्रिभुज, अच्छा देखो ये ए बी सी एक त्रिभुज बना है कि नहीं बना है, ये ए बी सी एक त्रिभुज बना है कि नहीं बना है, तो त्रिभुज ए बी सी में चलूंगा, किस में चलूंगा, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, किस में, ए बी सी में। देखो सर ये वाला ए बी सी है ना, अब त्रिभुज ए बी सी में ये वाला देखो ऐसे मैं बना रहा हूँ, ठीक ना, त्रिभुज ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाला कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है सर, और ये वाला कितना है, 50 है। तो अगर मैं त्रिभुज ए बी सी में अगर मैं tan 30 डिग्री लगा दूं, कितना लगा दूंगा, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है p बट्टा b। अच्छा इसके सामने वाला ये p कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, b कहलाएगा, थीटा के सामने वाला p और ये क्या कहलाएगा, b। यानी सर के 30 डिग्री के सामने वाला ये p क्या हो जाएगा, ए बी, और b क्या हो जाएगा सर, ये बी सी हो जाएगा ना, हाँ ना सर। अच्छा tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ये ए बी बट्टा बी सी, तो ये ए बी का वैल्यू कितना है, 50 है, और बी सी है तो बी सी बट्टा में रहने दो, ठीक ना सर। इधर आना, ये तिरछा तिरछी गुना, अरे भाई तिरछा तिरछी गुना, हा तिरछा तिरछी गुना बी सी गुने क्या हो जाएगा, बी सी, अब बराबर 50 गुने √3 कितना हो जाएगा, 50√3। बस इसको रहने दो, इसको समीकरण तुम 1 कर दो। अब मेरा खेला शुरू होगा, एक खेला, अब खेला शुरू होगा ना रे भाई। अब देखो, अब यहाँ पे चले सर त्रिभुज ए बी सी में, अच्छा त्रिभुज ए बी सी में तुम चला है, तो त्रिभुज बी सी डी में कौन चलेगा, अगर तुम ये वाला त्रिभुज में चला है तो ये वाला भी तो त्रिभुज में चलना ही होगा ना, तो ये वाला त्रिभुज का नाम क्या है, बी सी डी। तो अब चलेंगे त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में चलो, बी सी डी में, तो ये कितना है, 60 डिग्री, तो लगा दो एक बार tan 60 डिग्री, जोड़ लगा दो कस के, ये tan 7 है, इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा सर, ये p कहलाएगा, p का मान कितना, ये x है, b का वैल्यू ये पूरा कहलाएगा बी सी, हाँ ना सर। अच्छा tan 60 का मान कितना होता है सर, तो √3 होता है, तो √3 यहाँ पे क्या है सर, ये x बट्टा कितना, ये BC है। अब देखो यहाँ पर इसको आना थोड़ा सर इधर सर फ्लैक्स बैक में आना, ये 5 नंबर पक्का करना है सर, ठीक ना। अब देखो ये BC को तिरछा तिरछे गुना, √3 के नीचे कुछ नहीं तो ये 1 है सर, तो ये BC गुने √3 क्या हो जाएगा सर, ये BC और गुने √3, अब बराबर कितना हो जाएगा, ये x गुने 1 कितना हो जाएगा, x, ये √3 गुना में आएगा भागा में, यानी BC बराबर x बट्टा √3, इसे समीकरण तुम 2 कह दो। अब मैं कहता हूं तो जो सुनो तू, आज मैं कहूंगा वो सुनेगा, और ना सुनेगा सर बस सबका शादी हम कर लेंगे, हाँ सबका शादी, सबकी बीवी से शादी हम करेंगे। अब देखो, हाँ कहेगा गुरुजी दाने में दे देंगे। अब ये समीकरण 1 को देखो और समीकरण 2 को देखो, तुम ये समीकरण 2 को और ये समीकरण 1 को देखो, ये LHS में BC, LHS में BC, तो समीकरण लिख दो, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब मैंने देखा ना तो एक अलग फीलिंग आया, क्या फीलिंग आया, तो इसका LHS में BC और इसका LHS में BC, तो LHS बराबर तो RHS बराबर, यानी RHS में कितना है सर, तो ये 50 और √3 बराबर कितना है, x बट्टा √3, ये भागा में जाएगा गुना में, और हो जाएगा 50 √3 गुने √3 बराबर x, और √3 गुने √3 बराबर 3 हो जाएगा, बराबर x, यानी √3 गुने कितना 50, यानी हो जाएगा 150 मीटर, यानी हमारा पहाड़ की ऊंचाई कितना आ गया सर, 150 मीटर, कोई दिक्कत ना। तो पहाड़ का ऊंचाई कितना हो गया सर, 150 मीटर, यही क्या हो गया, आंसर हो गया सर, है ना। तो अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, कहता है ना कि अब मैं वो नहीं रहा जो तुमने सोचा था, अरे अब वो नहीं रहा जो तुमने सोचा था, अब वो मैं बन गया जो तूने मुझे बोला था, नहीं ना सर। तो अब चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना वरना कुछ भी हो जाएगा। चलिए आइएगा सर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या रहा ना, भूमि के एक बिंदु O से, अच्छा भूमि के एक बिंदु O से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और मीनार के शिखर पर के ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यदि ध्वज दंड की लंबाई 5 मीटर तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोल रहा है, ठीक ना। एक यहाँ पर ये भूमि है सर, ठीक ना, और यहाँ से क्या एक मंदिर है,
ये वाला हमारा क्या है, ये मंदिर है, ये हमारा ये ए है और ये क्या है सर, ये बी है। अब ये सोचो ना कि ये ए बी जो है वो क्या हमारा मीनार है, और मीनार पर एक खड़ा एक क्या है सर, एक झंडा है। नहीं देखा रे, गांव घर में नहीं देखा है, मंदिर पर एक वो इतने बड़ा झंडा लटका दिया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक के क्या सर, ध्वज दंड है, ध्वज दंड क्या है तो सर झंडा है, ठीक ना, झंडा ना समझा रही। अरे झंडा गांव घर में नहीं लगाया जाता, मंदिर पे झंडा, हाँ तो क्या है, तिरछुल, तो यहाँ पे झंडा है, ठीक ना। तो भूमि के क्या बोला क्वेश्चन, कि भूमि के एक बिंदु ओ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अच्छा भूमि के एक बिंदु ओ से, अच्छा ये भूमि के एक बिंदु ओ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अच्छा ये हमारा ए बी क्या है सर, ये मीनार है, ये ए बी के मीनार है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है सर, ये 30 डिग्री है। इसका मतलब ये वाला कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। आप नहीं समझे मेरी बातों को, फिर से समझिएगा। ए नहीं समझे, हमारा मालूम है ना, तोरा क्या इससे ना जाएगा दिमाग में, तोरा दिमाग में ऐसे जाएगा। हाँ देख इधर, गांव घर में यहाँ पर एक बिंदु ओ है सर, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक ना सर, और ये वाला ये भी कोई मंदिर है, ठीक ना, और ये व्यक्तिया जो है ना, ये मंदिर के देखता है सबसे ऊपर वाला पात को, ओ यहाँ से एक व्यक्ति इसे देखता है, हाँ इसको देखता है। तो ये व्यक्ति जो ये व्यक्ति जो यहाँ से ऐसे इसको देखता है ना, तो यहाँ पर इसके आंख के साथ जो कोण बनता है ना, वो 30 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है सर, ये 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक ने। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो। फिर बोला भूमि के एक बिंदु ओ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं मीनार के शिखर पर ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। अच्छा ये देखो सर, ये देखो सर, ये ए हमारा ये क्या है सर, ये सी क्या है, ये बी सी क्या है, तो ये बी सी हमारा ध्वज दंड है, झंडा है, क्या सर, झंडा है। तो झंडा को भूमि के साथ जो कोण बना रहा है वो कितना डिग्री बना रहा है सर, ये 60 डिग्री बना रहा है। ये पूरा यहां से यहां कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। और ये मीनार के साथ कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि ध्वजदंड की लंबाई 5 मीटर है। रे भाई ये ध्वजदंड मतलब ये जो झंडा है ना, इसका लंबाई जो है ना वो 5 मीटर है। कितना मीटर है, 5 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई बताएं। तो हमारा ए बी क्या है सर, ये ए बी हमारा मीनार है, ए बी क्या है सर, ये मीनार है। तो मीनार की ऊंचाई को क्या मान लीजिए, एक्स, क्या मान लीजिए, एक्स, क्योंकि हमको निकालना है। ए बी हमारा क्या है, ये मीनार है, तो ये मीनार की ऊंचाई को क्या मान लीजिए, एक्स, क्योंकि हमको यही निकालना है। तो ये वाला एक्स मान लो, ये क्या मान लो सर, ये वाला एक्स मान लो, यही तो निकालना है। फिर से सुनो ना रे मोहतरमा, सुनो ना रे मोहतरमा। अब देखो सर, जैसे जैसे कहूंगा वैसे, सॉरी सर, जैसे जैसे कहेंगे सर वैसे वैसे काम करना, ठीक ना। अब देखो सर, ये ओ ए बी मतलब छोटा वाला त्रिभुज में चलो, देखो ये वाला त्रिभुज में चलो, ये यानी त्रिभुज ओ ए बी में चलो, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में चलो, ठीक ना। यहाँ पर सर सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, सरवा ने तो बिहार बोर्ड है नंबर ना देगा। ओ ए बी, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना, ये 30 डिग्री है, तो लेकर के चलो tan 30 डिग्री। जैसा ही tan 30 लेकर के चलोगे ना सर, तो ये 30 है, तो इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा, P कहलाएगा। तो ये ए बी P कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, B कहलाएगा। तो B कितना कहलाएगा, OA कहलाएगा, ठीक ना सर। क्या कहलाएगा, OA कहलाएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है P बट्टा B। अच्छा tan 30 का मान कितना होगा सर, 1/√3 होता है, बराबर क्या है सर, ये AB है। तो AB का मान कितना है सर, ये X है, तो X बट्टा कितना हो जाएगा, और ये OA हो जाएगा। ये इससे गुना कर दो, तो ये OA बराबर, ये OA बराबर, ये OA गुने 1, OA हो जाएगा बराबर √3 गुने x, यानी कितना हो जाएगा, √3 गुने x। इसे समीकरण तुम क्या बोल दो सर, इसे समीकरण तुम 1 बोल दो, ठीक ना। आना, अब इधर आना, मेरे साथ आना। कहता है महबूब सनम, ए महबूब सनम। अब देखो सर, अगला कितना लेकर के चलेंगे, 9। अब लेकर के चलेंगे सर त्रिभुज किसमें, ओ ए सी में, बड़ा वाला त्रिभुज ओ ए सी में, ठीक ना, बड़ा वाला में, ओ ए सी में, किसमें, ओ ए सी में, हाँ। अच्छा ओ ए सी तक, अच्छा कितना डिग्री, तो tan होगा 60 डिग्री। ये 60 है ना जी, यहाँ से यहाँ तो tan 60 होगा ना। ये हमारा यहाँ से यहाँ पूरा क्या कहलाएगा, P कहलाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ पूरा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पूरा कितना हो जाएगा सर, ये यहाँ से यहाँ पूरा कितना हो जाएगा, तो ये 5 है, ये x है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 5 + x, कितना हो जाएगा, 5 + x। ये पूरा नहीं हो जाएगा, ये 5 है यहाँ से यहाँ, ये पूरा x है यहाँ से यहाँ, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, तो ये 5 + x, यानी पूरा कितना हो जाएगा, 5 + x। तो यानी p का वैल्यू हो जाएगा पूरा कितना, AC, अब बट्टा कितना, b की वैल्यू क्या हो जाएगा, OA।
तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। ये AC की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 + x बट्टा OA हमारा यही रह जाएगा OA। ये यहाँ पर इसको इधर लाओ, इसको इधर भेजो, तो ये OA बराबर क्या हो जाएगा सर, ये यहाँ पे गुना में आएगा तो ये √3 भागा में जाएगा, यानी 5 + x बट्टा √3। इसे समीकरण 2 बोल दो। अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो तो ये LHS की वैल्यू दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया, तो RHS ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 एंड समीकरण कितना 2। थोड़ी सी सर मेरा मियाज गड़बड़ है, ठीक ना। ये समीकरण 1 और समीकरण 2, तो ये LHS की वैल्यू OA और LHS की वैल्यू OA, तो RHS बराबर कर दो, क्योंकि LHS बराबर तो RHS बराबर, यानी कितना हो जाएगा √3 गुने x बराबर कितना हो जाएगा 5 + x बट्टा √3। यहाँ √3 भागा में नहीं जाएगा गुना में, तो हो जाएगा √3 गुने √3 और गुने कितना x बराबर कितना हो जाएगा 5 + x। ये √3 गुने √3 कितना हो जाएगा 3 और प्लस x अब बराबर कितना 5 + x। अब सोचो तुम्हें नोचा नोची कोई मत करेगा, देख इन्हें। हाँ अब देखो सर, ला 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 ए सर यहाँ पर गलती लिखा गया, √3 गुने √3 यानी 3 होगा, और गुने कितना है सर, ये x है, ये प्लस x इधर आएगा माइनस x, क्या हो जाएगा -x, यानी ये 3x और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस है x, इधर आएगा -x बराबर कितना 5, यानी 2x बराबर कितना 5, यानी x बराबर कितना 5/2, और 5/2 कहे तो सर 2.5, यानी x की वैल्यू कितना 2.5 मीटर, यानी सर की मीनार की ऊंचाई जो आया है वो कितना आया सर 2.5 मीटर। यही क्या हो गया आंसर, क्योंकि x मैंने किसको माना था, मीनार की ऊंचाई, पूछा क्या है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितना आ गया 2.5। अब ये सब क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है सर बात तो बहुत दिक्कत होगा सर, क्योंकि कहा जाता है ना कि चलता रहूंगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊंगा, चाहे मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, है ना सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, तब तक आप देखते रहिए इसकी साइंस क्लासेस। चलिए आइएगा सर, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है ना कि एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री है। अच्छा, एक मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री है। थोड़ी सी गौर करना सर कि यहाँ देखो एक मीनार है सर, एक मंदिर है, और यहाँ पे क्या एक भवन है, ठीक ना। ये गौर करना, ये हमारा ये AB क्या एक मंदिर है, मंदिर कहे तो मीनार, ठीक ना। ये AB मीनार है, और ये हमारा क्या सर ये CD आपका क्या, तो ये भवन है, भवन कहे तो सर घर, ठीक ना। ये बिल्डिंग है। क्वेश्चन क्या कहा रहा है ना कि एक मीनार के पाद से, मीनार के पाद से, ये मीनार के पाद है, ठीक ना। ये मीनार, ये AB क्या है सर, ये मीनार है, ये वाला क्या है भवन है। तो बोला कि मीनार के पाद से, ये वाला मीनार के क्या है सर, ये पाद है, ये मीनार के पाद बिंदु है, मतलब नीचे वाला बिंदु है, ठीक ना। मीनार के पाद से भवन के शिखर, ये भवन के क्या है सर, ये शिखर है। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका मतलब ये वाला कोण कितना है सर, ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला कितना है 30 डिग्री है। फिर क्वेश्चन बोला और भवन के पाद से, अच्छा भवन का पाद ये है, ठीक ना। भवन का पाद, जिस तरह से मीनार का ये पाद बिंदु है और ये मीनार का शिखर बिंदु है, सॉरी ये भवन का, ये मीनार का पाद बिंदु है और ये भवन का शिखर बिंदु है। फिर क्वेश्चन क्या बोला, और भवन के पाद से, अच्छा भवन के पाद बिंदु ये है और मीनार के शिखर बिंदु ये है। तो भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसका मतलब ये वाला कोण कितना है, तो ये वाला कोण 60 डिग्री है, ये वाला कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक ना। फिर क्या क्वेश्चन बोला कि आदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ पूरा ऊंचाई कितना है, ये वाला यहाँ से यहाँ पूरा मीनार की ऊंचाई कितना है, तो ये 50 मीटर है, कितना है 50 मीटर है, ठीक ना। अब गौर करो, तो फिर पूछा है क्या, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। इसका मतलब ये CD क्या है, भवन है, ये CD क्या है सर, ये भवन है, क्या है सर, ये भवन है ना, ये भवन है ना, CD क्या है सर, ये भवन है। और यही पूछा है कि भवन, CD क्या है, भवन है, तो भवन की ऊंचाई क्या मान लेते हैं सर, H मान लेते हैं, भवन की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं, हमको H निकालना है। अब गौर करो क्वेश्चन, थोड़ा सा गौर करना, आना इधर देखो सर, फिगर समझा या नहीं समझा, नहीं समझा तो फिर से एक बार देखो समझ लो। कह रहा है ना कि एक मीनार के पाद से, अच्छा मीनार के पाद बिंदु है, भवन के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। फिर बोला क्वेश्चन क्या कि और भवन के पाद से, भवन का ये पाद बिंदु है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जहां पर बोला मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें।
हाँ ना सर। अब देखो क्वेश्चन क्या करना है। सबसे पहली बात है सर कि ये भवन का क्या है सर, ये हमारा यहाँ से यहाँ क्या दोनों का दूरी है, ये भवन और मीनार की दूरी है। तो हम चलना होगा हमको त्रिभुज। सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज में चलिए, ये वाला त्रिभुज में देखिए, ये वाला त्रिभुज में चलिए, सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज में चलिए। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये आपका बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी। तो त्रिभुज बी सी डी में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी सी डी में ये tan कितना है, तो tan कहेगा गुरुजी tan ये 30 है। रे मोहतरमा, tan कितना है, 30 है। तो ये tan 30 है, तो ये क्या कहलाएगा सर, ये P कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, B कहलाएगा। अरे ये P कहलाएगा ना, थीटा के सामने वाला ये P कहलाएगा ना। तो ये भवन की ऊंचाई को कितना मान लिए h, तो हमारा हो जाएगा CD अब बट्टा B कितना हो जाएगा, तो ये BC हो जाएगा। ये tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, CD की वैल्यू कितना है, ये CD यहाँ से यहाँ h है, अब बट्टा ये BC यहाँ से हमको BC ही रहने दो, ये BC भागा में नहीं जाएगा गुना में, यानी क्या हो जाएगा BC गुने क्या हो जाएगा BC, अब बराबर √3 गुने h क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा ना। इसे समीकरण 1 मान लो, समीकरण क्या मान लो सर, 1 मान लो। ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इधर उधर से क्वेश्चन कहीं नहीं है सर, सीधे आपके एग्जाम पेपर से क्वेश्चन मैंने उठाया हूं। हाँ, इसलिए गौर करना सर। थोड़ी सी सर अगर मेरा गला ठीक रहता ना तो आज तू सबको रे मामला ही फिट कर देते सर, लेकिन क्या करोगे सर, गला ही ठीक नहीं है तो थोड़ी सी सर कंडीशन हो ही जाती है। अगला आप देखो सर, यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पे आपका समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 आगे वाला फॉर्मूला में। अब देखो इधर, यहां से ये वाला आप त्रिभुज में चलो, देखो ये त्रिभुज ए बी सी में चलो, 9 अब लिखो 9 किस में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी, अरे ए बी सी। अच्छा ये वाला कोण कितना है, तो ये वाला कोण 60 है, तो लेकर के चलो tan कितना डिग्री, तो tan 60 डिग्री। अच्छा ये 60, तो ये वाला पूरा क्या कहलाएगा, P कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा, B कहलाएगा। तो P का वैल्यू ये पूरा कहलाएगा, तो P का वैल्यू कितना है, 50 है, यानी P कौन कहलाएगा, तो ये AB कहलाएगा, बट्टा B कौन कहलाएगा, ये BC कहलाएगा। तो सब कहेगा गुरुजी आपका टेक्निक बड़ी गजब है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, ठीक ना रे बबुआ। ये कितना है सर, ये AB 50 है, तो यहाँ पर लिख दो 50, ये BC को रहने दो लटकल, यहाँ पर इसको इधर लाना, तो ये भागा में नहीं जाएगा गुना में, यानी BC यहाँ पे गुना में नहीं आ गया, भागा में, यानी 50/√3 हो जाएगा। समीकरण 2 मान लो। अब मैं फिर कहूंगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, कहेगा गुरुजी मैंने देख लिया, LHS बराबर RHS बराबर। तो अब बोलो समीकरण 1 एंड समीकरण कितना, समीकरण 2 से समीकरण 1 कितना है, तो ये वाला समीकरण का ये LHS वैल्यू बराबर, तो RHS वैल्यू बराबर, यानी √3 गुने h बराबर कितना हो जाएगा सर, तो ये 50 अब बट्टा √3 कितना 3। अब इधर देखो, यहाँ पे गुना में नीचे आएगा भागा में, ये √3 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी h बराबर 50 बट्टा कितना हो जाएगा, √3 पहले से वो है और ये √3 यहाँ से वो आया, तो √3 गुने √3 बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी 50/3, यानी 3 से काटोगे 16 48, यानी 16 48 और 3, यानी कितना हो जाएगा सर, h बराबर 18 होता है, यानी 16 पॉइंट कितना 6, यानी आपका ये h हो गया क्या सर, तो भवन की ऊंचाई, यानी भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई बराबर कितना आ गया सर, ये 16.6 मीटर। कोई दिक्कत ना रे, लगा दे में हम मीटर, है ना सर। तो देखो सर आप सबके लिए सारे क्लासेस को पढ़िए सर, साइंस की क्लासेस चल रही है सर, आपको मैथ की टॉप 80 क्लासेस चल रही है सर, क्वेश्चन बैंक की क्लास चल रही है सर। तो इसलिए सर जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना सर, क्योंकि आपका भाई है, आपका प्यार चाहता है। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ, चलिए आइएगा सर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। अब देखो सबसे पहली बात, एक सड़क बना लो सर, यहाँ पर मैंने एक सड़क बना लिया, ये ए बी हमारा क्या है सर, एक सड़क है, ठीक ना। और सड़क की जो लंबाई है वो कितना दिया हुआ है सर, तो आपको 60 मीटर दिया हुआ है, दिया है ना, 60 मीटर चौड़ी एक सड़क है। तो मैंने बना लिया कि ए बी एक सड़क है, ये ए बी क्या है, एक सड़क है जिसका चौड़ाई कितना है सर, 60 मीटर है। कह रहा है आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे। अच्छा आमने सामने, अच्छा एगो इधर है खंभा गड़ा हुआ, एक खंभा ये वाला है और एक खंभा क्या है सर, ये एक खंभा ये वाला है, ठीक ना। तो आमने सामने दोनों समान लंबाई के 2 खंभे गड़े हुए हैं, इसको कहा दो ये ए बी है ना, तो इसको सी और इसको क्या बोल दो सर, ये डी बोल दो, ठीक ना।
अब बोला ये, अब देखो कह रहा है समान लंबाई वाले खंभे, इसका मतलब जितना लंबाई ये एसी का होगा उतना ही लंबाई किसका होगा सर, ये बीडी को होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, अच्छा एक 60 मीटर चौड़ी, मैंने 60 मीटर चौड़ी एक सड़क बना लिया, कह रहा है दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे मैंने लगा दिया, एसी और क्या, बीडी। फिर बोला खंबे लगे हुए और दोनों खंबे के बीच सड़क पर एक बिंदु से, अच्छा दोनों खंबे के बीच सड़क पर क्या बोला, इन दोनों खंबे के बीच सड़क पर एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण, अच्छा एक बिंदु मान लो ये वाला है, ठीक ना, खंबे के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अच्छा खंबे के शिखर के उन्नयन कोण कितना है सर, ये 30 है। मान लो ये वाला कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, और कितना है 60 डिग्री है। अच्छा इसको कितना मान लो, 60 डिग्री मान लो, ये वाला 60 डिग्री मैंने मान लिया है। अब सोचो तुम, अब क्या बोला कि खंभे की ऊंचाई क्या होगी, मतलब ये वाला खंभा का ऊंचाई क्या होगा, तो ये एसी और बीडी क्या सर, ये खंभा है, ठीक ना, तो खंभे की ऊंचाई को मान लो एच, क्या मान लो सर, अच्छा रहने दो, एच मान लो, क्या मान लो, एच मान लो, ये खंभे है क्या सर, ये खंभे है क्या सर, खंभे है क्या सर, ये खंभे है, ये एसी और बीडी क्या है, खंभे है सर, जो दोनों का समान ऊंचाई है, और क्या है सर, एच है, ठीक ना, ऊंचाई को मैंने क्या मान लिया, एच। अब क्या बोला, अगला क्या रहा है ना सर, इसी में क्वेश्चन में फिर बोला क्या कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का उन्नयन कौन बनाता है, एक बिंदु, क्या सर, ये बिंदु को आप ओ मान लीजिए, बिंदु को क्या मान लीजिए, ओ बिंदु से 30 डिग्री और 60 डिग्री का दो समान कौन बनाता है, तो बोला गया खंबे की ऊंचाई और खंबे के बिंदु की दूरी ज्ञात करे। अब देखो सर ये बिंदु से खंबे की दूरी ज्ञात करना है। अब देखो सबसे पहले ये गौर करना, अगर मैंने माना कि, अब देखो सर ये OA का दूरी, माना कि ये OA का दूरी कितना है, x है। अच्छा यहां से यहां की दूरी क्या मैंने माना, x, तो ये वाला पूरा कितना है 60, तो ये OB कितना हो जाएगा, तो ये OB कितना हो जाएगा, तो ये OB निकालने के लिए पूरा में से इतना घटा देंगे और ये 60 में से x घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस x हो जाएगा। एस या नो होगा या नहीं होगा, फिर से मेरी बातों का सुनने का प्रयास करो। देखो मैंने माना कि OA की दूरी कितना है सर, ये x है, इसका मतलब ये OX है, तो ये OB कितना हो जाएगा, तो ये पूरा 60 है, ये पूरा कितना है 60 है, ये x है, तो ये 60 माइनस x हो जाएगा। अब आना हमको निकालना है खंबे की ऊंचाई और ये x की वैल्यू निकाल देना, ठीक ना सर, आना, तो खंबे की ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले ये त्रिभुज में हम चलते हैं, कौन से त्रिभुज में चलते हैं, ये वाला त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए सी ए ओ, त्रिभुज सी ए ओ में, त्रिभुज सी ए ओ में, अब देखो सर त्रिभुज सी ए ओ में tan कितना लगाएंगे, तो tan आपको लगाएंगे 30 डिग्री, अधिकांशता में tan ही लगेगा सर, ठीक ना, tan 30 लगाएंगे, तो tan 30 के सामने वाला ये p कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, b कहलाएगा, तब p कौन कहलाएगा, AC, और बट्टा हमारा ये OA क्या कहलाएगा, x, यानी x कहलाएगा, OA क्या वैल्यू, OA हमारा b कहलाएगा, तो इसका OA का वैल्यू x है। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, बराबर AC कितना है, तो AC है आपका, AC बराबर BD, ये AC बराबर BD बराबर H मैंने माना है। OA का वैल्यू कितना है सर, ये OA यहाँ से यहाँ मैंने x माना है, तो ये x लिख देते हैं। थोड़ी सी सर इधर आना, ये x इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा सर, तो यानी ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये √3 गुने h करना क्या हो जाएगा सर, ये आपका यानी कितना, √3 गुने h, यानी कितना हो जाएगा, √3 गुने h। इसे समीकरण तुम एक बोल दो, समीकरण कितना बोल दो, एक बोल दो। अब अगला ना क्वेश्चन 9, अब क्या बोलता है, त्रिभुज, अब इसमें चलो OBD में चलो, OBD में तो tan कितना है, 60 है सर, tan कितना है, 60 है, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा सर, आपका ये हमारा ये P कहलाएगा, ये B कहलाएगा, यानी आपका BD बट्टा BD बट्टा BD बट्टा BD बट्टा BD बट्टा BD बट्टा ये OB, BD बट्टा OB। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। BD की वैल्यू कितना है सर, BD कहे तो ये OA का AC का बराबर है, BD AC का बराबर है, मैंने कितना मान लिया, H हो गया ऊपर वाला। ये OB कितना है सर, तो ये आपका है 60 डिग्री, अब माइनस कितना है सर, ये आपका x है, 60 माइनस कितना है सर, ये आपका x है, 60 माइनस कितना है सर, ये आपका x है, ठीक ना। आओ इस यहाँ पे क्या थी मैं सर, ये भागा मैंने जाएगा गुना में, यानी √3 गुने कितना हो गया सर, ये आपका √3 गुने
गौर करना, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्स ही निकालना होगा, ठीक ना। इसको थोड़ा सा सर आप इसको ऐसे कर दो, देखो इधर यहाँ पे ये क्या सर, यहाँ पे एक्स क्या चीज में भागा में, ऊपर क्या चीज में चला जाएगा, गुना में, यानी कितना हो जाएगा सर, ये आपका एक्स गुने 1/√3 हो जाएगा। ये एक्स इसके साथ गुना करेंगे तो ये एक्स गुने 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा, ये एच। ये समीकरण कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, मजा आ जाएगा। ये दोनों का RHS बराबर, RHS बराबर तो LHS बराबर, रे मोहतरमा कमेंट करके शेयर कर। हाँ, तो ये LHS बराबर हो जाएगा दोनों का, क्योंकि ये RHS बराबर है। तो LHS में कितना है, x, और गुने कितना है सर, ये आपका 1/√3 यानी x/√3 है, बराबर ये कितना है, √3 से गुना करो तो ये कितना हो जाएगा, √3 गुने कितना है सर, ये आपका 60, और माइनस कितना x है। अब देखो यहाँ पे भागा में ने जाएगा गुना में, यानी x बराबर ये √3 और गुने कितना, √3 गुने कितना 60 माइनस x कर दो, √3 गुने √3 यानी 3 हो जाएगा, यानी x बराबर 3 इंटू कितना, ये 60 और माइनस कितना x। अब इधर आना सर, इसको गुना कर दो, थोड़ी सी मजा आ जाएगा सर। ये 3 गुने 60 कितना हो जाएगा सर, तो ये x बराबर हो जाएगा 3 गुने 60 यानी 180 हो जाएगा, यानी x बराबर 180। और ये 3 गुने x यानी माइनस कितना 3x होगा, ये माइनस 3x इधर आएगा, प्लस 3x यानी हो जाएगा x, और ये प्लस इधर हो जाएगा 3x बराबर 180 हो जाएगा। ये आपका 4x हो गया, बराबर कितना 180 और बट्टा कितना, ये 4 गुना में आएगा भागा में, है ना सर, ये 4 गुना में आएगा भागा में, इसको काट दो, 4 चौक 16 कितना, 4 चौक 16, 4 बार 45, यानी x बराबर कितना हो गया, ये 45 हो गया ना, है ना। x बराबर 45 बोला, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो OA और OB निकाल देना है सर। तो ये OA का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये OA बराबर कितना है x, तो x बराबर कितना आ गया 45, पहला आंसर कितना हो गया 45। दूसरा OB निकाल दो, ये OB कितना हो जाएगा, तो कहेगा सर ये OB x माइनस 60 माइनस x, यानी 60 माइनस x क्या, तो 60 माइनस 45, यानी आपका कितना हो जाएगा, ये 15 डिग्री। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया सर, आंसर। लेकिन मेन आंसर तो अभी तक निकला नहीं। मेन आंसर बोला खंभा की ऊंचाई ज्ञात करें, क्या करें, खंभा की ऊंचाई ज्ञात करें। अच्छा, खंभा की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सर थोड़ी सी मैं इधर मिटा दूं, क्योंकि सर इसका काम नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, मार लो। अब इसको थोड़ा सा मैं मिटा के मैं इधर निकाल देता हूं सर, इधर आना, आ जाओ। अच्छा, x का मान हमको मालूम हो गया ना, तो समीकरण 1 से अब यहां पर आना, अब नीचे लिखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है सर, ये x गुने 1/√3 है, अब बराबर कितना है h है, ठीक ना। अब इधर आना सर, ये x गुने 1/√3 इक्वल टू कितना है h, ये x का वैल्यू कितना है 45 है सर, ये आपका कितना हो गया 45, अब बट्टा रूट अंडर नीचे कितना है 3 बराबर कितना h। अब देखो सर, ये 45 को, क्या ये 45 को लिख सकते हैं, ये मिटाना पड़ेगा सर, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, क्या करेगा, इस अपना लिख लो आना। ये 45 को लिख सकते हैं 15 गुने 3, अब बट्टा नीचे √3 बराबर h। ये 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 लिख सकते हैं ना, तो ये 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, एक √3 से एक √3 गला खोपचा में, यानी 15 गुने √3 बराबर कितना है h, यानी h का मान कितना हो गया 15 √3 बराबर h, यानी यही हमको एच निकालना था। खंभों की ऊंचाई भी निकल गया और दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी निकल गया सर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा सर, तो क्या आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। कहता है ना कि ना देखूं तो जी ना भरे, तो खाना कैसे पचे है ना सर, बिना देखे जी नहीं भरता है सर, तो खाना कैसे पचेगा सर, ये आप सबकी प्यार है ना सर। एक और क्वेश्चन लेकर के आता हूं सर, और मैंने आप सबके साथ वादा किया हूं कि ये 5 क्वेश्चन बना लो, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। 5 क्वेश्चन बनाओ, 5 नंबर पक्का। अब देखो सर, एक क्वेश्चन आप सबको करना होगा सर, ठीक ना, आंधी आने से पेड़ टूट गया सर, ये वाला क्वेश्चन आप सबको करना होगा सर। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, है ना, तो ये वाला क्वेश्चन आप सब करिएगा सर। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में इसको बना दूंगा सर। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है सर, इसको मैं ऑलरेडी पढ़ाया हूँ, इसलिए क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ सर, ठीक ना। तो इसलिए सर ये क्वेश्चन कर लेना। देखो यहाँ पर एक क्या सर, एक पेड़ है, ठीक ना, ये पेड़ है, आंधी आया पेड़ टूट गया, इसका मतलब ये वाला भाग पेड़ टूट गया, ऐसे टूट गया होगा। तो ये अब देखो यही वाला भाग ना यहाँ पर से ऐसे टूट गया है। तो ये क्वेश्चन आसान है सर, बना लेना। और आप सबके बीच सर थैंक यू, लव यू। जो भी लोग चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना सर। फिर मुलाकातें करते हैं आप सबके बीच कल की क्लास में, और तब तक के लिए बाय सर। आप देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस। जो भी लोग
चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा सर। थैंक यू मेरे भाई, लव यू।